अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे अरब ममालिक में सबसे पहले आजाद होने वाले मुल्क की, उस मुल्क की जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। जी हाँ, आज हम जानेंगे ओमान के दिलचस्प और चौंका देने वाले हकाइक के बारे में। सल्तनत ओमान जजीरा नुमा अरब के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़ एक इस्लामी सल्तनत। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 70 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की कुल आबादी 51 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 120 नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। तेल जो कि 1964 से निकाला जा रहा है, कौमी पैदावार का अहम जरिया है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है। सुल्तान कबूस के बादशाह बनने के बाद ओमान ने तरक्की का सफर शुरू किया और आज ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। सुल्तान कबूस ओमान के 9वें सुल्तान थे। इन्होंने 1976 में नावल बिनते तारक से शादी की, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। सुल्तान कबूस की कोई औलाद नहीं थी। सुल्तान कबूस 10 जनवरी 2020 को फौत हुए तो सुल्तान कबूस का कजन हाइथम बिन तारिक ओमान का 10वां सुल्तान बना। ओमान में जराइम की शरह 0% है और तालीम की शरह 91% है। यहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों से बहुत ही कम है। यही वजह है कि आपको यहाँ बहुत से बूढ़े कवारे नजर आएंगे, जिसकी दूसरी वजह यहाँ शादी के लिए दूल्हे से ज्यादा दुल्हन को अहमियत दी जाती है। शादी का सारा खर्च दूल्हे के घर वाले खर्च करते हैं और शादी में अच्छा खासा खर्च होता है। ये चीज भी यहाँ के ज्यादातर कुमारों की शादी न कर पाने की वजह बनती है। यहाँ के रूल्स के मुताबिक अगर कोई ओमानी किसी खारजी लड़की से शादी करता है तो लड़की को ओमान की नेशनलिटी मिल जाती है, मगर वहीं अगर कोई ओमानी लड़की किसी खारजी से शादी करती है तो ओमानी लड़की को भी खारजी करार दे दिया जाता है। ओमान में पीने का साफ पानी ना होने के बराबर है। ज्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है, जो 1986 में तामीर हुई थी। मुल्क में जंगलात नहीं हैं। यहाँ सुल्तान के बारे में गलत बोलने पर आपको सजा भी हो सकती है। ऐसा करने पर 18 महीने जेल या फिर $2500 जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी सालाना GDP 190.1 अरब डॉलर है। यहाँ की पुलिस के पास कई एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं। इन्हें किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी नहीं चाहिए होते। ये बिना वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। ओमान को माजी में सबसे बड़े कश्ती साज मुल्क की हैसियत भी हासिल रही है। ओमान की बनाई हुई कश्तियाँ यूरोप बरामद की जाती थीं। दोस्तों, ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ओमानी कम और गैर मुल्की ज्यादा हैं। मुल्क में सिर्फ 40% ओमानी हैं, जबकि 60% के करीब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और फिलिपीनी वगैरह आबाद हैं। मुल्क की सिर्फ 4.7% जमीन ही काबिल काश्त है। हुकूमत फसलें काश्त करने वालों को इमदाद और कर्ज फराहम करती है। ये मुल्क अपनी बिजली तेल से पैदा करता है। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत शहर है। इस शहर में मौजूद बीमा सिंह खोल, जिसे दिबाब सिंह खोल भी कहा जाता है, एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ओमान के टाउन के रियाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गार है, जहां जाकर आप खो भी सकते हैं। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहराई है, जहां आपको इक्का दुक्का घर ही दिखाई देंगे। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान कबूस मॉस्क है, जो 4,16,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैली हुई है, जिसे देखने हर रोज हजारों लोग आते हैं। मुक्सेल बीच सलाला में एक ऐसी जगह भी है जिसमें से पानी एक खौफनाक आवाज के साथ फुहारे की तरह निकलता है। ये ऐसे महसूस होता है जैसे इसके नीचे कोई बला कैद हो। सलाला में अल शिसर के मुकाम पर वुबर नामी एक जगह है, जहां आज से 3000 साल पहले शद्दाद ने जन्नत बनाई थी। इसके खंडरात आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों के लिए इबरत का निशान है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों, वाकया दरअसल कुछ यूं है कि 3000 साल कबले मसीह यहाँ कौम आद आबाद थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो कामत और ताकत अता की थी। इनके बादशाह का नाम शद्दाद था। उस दौर के सभी बादशाह इससे डरते थे। इसी चीज ने इसे मगरूर कर दिया था और उसने खुदाई का दावा कर दिया और अपनी ही जन्नत बना डाली, जिसमें दूध, शहद और शराब की नहरें थीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया, मगर वो बाज न आया। जब उसकी जन्नत तैयार हुई तो वो उसे देखने गया। अभी पांव घोड़े से जमीन पर रखा ही ना था कि मालिकुल मौत ने उसकी जान ले ली। अल्लाह ताला ने इस कौम पर 7 दिन और 7 रातें तेज आंधियों का अजाब नाजिल किया और ये शहर और ये कौम जिंदा ही जमीन में दफन हो गई और हजारों साल तक लोगों की आंखों से ओझल रही। 1984 में इसे दरियाफ्त किया गया और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया। दोस्तों, ओमान का शहर सलाला तारीख में पैगंबरों के शहर के हवाले से मशहूर है। यहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इसके अलावा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम,
हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अवैस करनी और मजीद अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं। यहीं पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कदमों के निशान भी मौजूद हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली मलका बल्कीस का महल भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत से मुकद्दस मकामात यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपने बचपन से ही सामरी जादूगर की कहानियों और किस्सों के बारे में सुना और पढ़ा तो जरूर होगा। सामरी जादूगर सलाला ही में दफन किया गया था। आज भी इसका ताबूत सलाला में मौजूद है। इसके बारे में यहाँ मशहूर है कि इसे जो औरत यहाँ पसंद आती ये उसके पाँव की खाक लेता और अपने जादू के जरिए उसे अपने बस में कर लेता था। औरतें उसके डर से मुंह पर लोहे की नकाब और लंबे बुरखे पहना करती थीं ताकि चेहरा छुपा सकें और लंबे बुरखे उनके पाँव के निशानात मिटाते रहें। आज भी ये रस्म यहाँ के कुछ कबीलों में पाई जाती है। ओमान के लोग जादू टूनों से बहुत ही डरते हैं। तावीज धागों को किसी के गले में देखकर उसे फौरन उतारने का बोलते हैं। उनके मुताबिक ये शिर्क है और ये लोग ये चीज सख्त नापसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बलोचिस्तान का ग्वादर और इसके इर्द गिर्द के इलाके ओमान की मलकियत थी। 1958 में ओमान ने ग्वादर और इर्द गिर्द के इलाके पाकिस्तान को $10 मिलियन में बेच दिए थे। यही वजह है कि ओमान के लोग बलोचियों को अपना भाई मानते हैं और उनको यह हक हासिल है कि वो कभी भी ओमान जाकर ओमान की नेशनलिटी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जॉब के लिए ओमान जाने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह छानबीन करके ही ओमान जाइएगा, क्योंकि ओमान में लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता है। ओमान में कोई भी खारजी अगर वहाँ कोई कारोबार करता है तो हुकूमत की तरफ से उसे 3 वीजे दिए जाते हैं। इसी चीज का फायदा यहाँ खारजियों ने उठाना शुरू किया है। वो शॉप रेंट पे लेते हैं, शटर पर बोर्ड लगाते हैं और वीजे निकाल कर गैर मुल्कियों को सब्ज बाग दिखाकर ओमान बुला लेते हैं और जो जॉब का वादा करते हैं वो नहीं देते और बोलते हैं आप आजाद काम कर सकते हैं। यही चीज है कि यहाँ आपको बेशुमार बेरोजगार खारजी दिखाई देंगे। ओमानी लोग दूसरी कंट्रीज के लोगों की निस्बत इंडियंस को जॉब देना प्रेफर करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की कंपनीज में बड़ी पोस्ट पर आपको मोस्टली इंडियंस दिखाई देंगे। दोस्तों, अगरचे ओमान एक इस्लामी मुल्क है मगर आपको यहाँ अयाशी की हर चीज मिल सकती है। यहाँ नाइट क्लब हैं और शराब परमिट रखने वालों से मिल जाती है। यहाँ का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। इसके अलावा कैमल रेसिंग भी पसंद की जाती है। ओमान के लोग घोड़े बहुत ही शौक से पालते हैं। शायद यही वजह है कि ओमान के घोड़े पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ओमानी रियाल ओमान की करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 431 रुपए और इंडियन 191 रुपए के बराबर है। ऑरिक्स ओमान का कौमी जानवर है। फाल्कन ओमान का कौमी परिंदा है। जैस्मीन ओमान का कौमी फूल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।